होलिका दहन में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, आइए जानते हैं। हम आपके होस्ट दोस्त रुद्रावी सिंह, स्वागत है। आप देख रहे हैं रिहास। आवश्यक सामग्री: रौली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, कच्चा सूत मौली, जल से भरा लोटा, पंचमेवा, नारियल, गोबर के उपले, सूखी लकड़ियाँ, गंगा जल, नई फसल की बालियाँ, गेहूँ या चना, धूप दीप, कपूर, गुड़, बतासे, सुपारी, पान, फूलमाला। यदि आप विशेष साधना करना चाहें तो हवन सामग्री, नवग्रह समिधा, काला तिल, जौ। होलिका दहन की पूर्ण पूजन विधि क्रम अनुसार हम बताएंगे। सर्वप्रथम शुद्धि एवं संकल्प। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और हाथ में जल लेकर के संकल्प लेने से पहले आपको करना है, आचमनी लेनी है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। देन पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ना है। ओम पवित्रम पवित्रो व सर्वमस्तम गतोपि वा यास्परेत पुंडरीकाक्षं सभ्यावता शुचि। उसके बाद शुद्धिकरण के बाद उसके बाद संकल्प लेंगे। संकल्प में जो मंत्र उच्चारण करेंगे, आइए सुनिएगा ध्यान से। मम समस्त पापक्षय पूर्वक सर्व सौभाग्य सिद्ध्यर्थ होलिका पूजनम करिष्ये। फिर श्री गणेश जी का आवाहन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। फिर गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करेंगे। सुमुखश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वांद शैतानि नमानि पठेज्यो यादपि। विद्यारंभे विवाहे चे प्रवेशे निर्गमे यथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तया न जायते प्रसन्न वज्रम ध्यानते सर्वविघ्नो पश्यांते। उसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रहलाद रक्षा हेतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप आदि करें। उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करेंगे। तो अग्नि प्रज्वलन करने के कई सारे मंत्र का प्रावधान है, जैसे कि एक मंत्र यह भी है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय शुभ ज्योतिर नमस्तुते। यहाँ पर हम अग्नि प्रज्वलन करने का मंत्रोच्चारण करेंगे। अह कोटा भयस्त्र कृता त्वम होली बालिशः अतस्त्वाम पूज्यास्मि भूति भूति प्रदायिनी। फिर आप अग्नि देव का आवाहन करेंगे। ओम अग्निये नमः। उसके बाद फिर आप अपना पूजन आदि करें। उसके बाद सबसे जो मूल बातें हैं, होलिका दहन की रात्रि अग्नि की रात्रि है, अग्नि तत्व की रात्रि है। अग्नि तत्व की रात्रि अर्थात आपके मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई रात्रि है। तो इस दिन आप अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, अपने मणिपुर चक्र को स्वच्छ रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए आप अग्नि तत्व की साधना अवश्य करें। जैसा कि आप लोग को जानकारी होगी कि मणिपुर चक्र का जो 24 आवर का जो साइकिल होता है, उस साइकिल में लॉक एवं अनलॉक ऑटोमेटिक होता है। तो मणिपुर चक्र का ध्यान, मणिपुर चक्र की साधना या मणिपुर चक्र के मंत्र का जाप अत्यंत आवश्यक है। वहीं अगर हम होली की रात्रि की बात करें तो होलिका दहन अर्थात अग्नि, भगवान नरसिंह की पूजा एवं आराधना अर्थात अग्नि, भगवान नारायण के जो रौद्र रूप की साधनाएं की जाती है। अगर आप नाना प्रकार के कष्टों या फिर नाना प्रकार के असुरक्षा के भावना से यदि आप पीड़ित हैं, यदि आप असुरक्षित हैं, यदि आप भय से त्रस्त हैं या फिर आपके ऊपर नेगेटिविटी होता है, तो आप भगवान नरसिंह की रात्रि साधना अवश्य करें। भगवान नरसिंह की साधना के विषय में बस हम इतना कहना चाहेंगे, क्योंकि इनकी साधना, इनका कवच और इनका पूजन विधि थोड़ा विलक्षण होता है। लेकिन सामान्य तौर पर आप भगवान नरसिंह के जो मूल मंत्र हैं, वो मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। आप फिर भगवान शिव शंकर की पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या ह्रीम नमः शिवाय।
फिर लक्ष्मी माँ की कृपा हेतु आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः आदि का पाठ करें। अब आते हैं 4 मार्च यानी कि रंगोत्सव के दिन क्या करना है। सुबह स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्रोच्चार करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। फिर रंग खेलने से पहले भगवान श्री कृष्ण को गुलाल अर्पण करें। गुलाल अर्पण करते समय ओम राधा कृष्णाय नमः आदि का जाप करें। उसके बाद आते हैं तप एवं जप का श्रेष्ठ समय। साधना का श्रेष्ठ समय जब ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से 6 AM है। होलिका दहन की पूजन जो जैसा कि हमने पिछला वीडियो में बताया 6:22 से 8:50 रात्रि। हवन दहन के तुरंत बाद आप कर सकते हैं। फिर रंग साधना सुबह 9 बजे के बाद। होलिका दहन के गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य, यह अग्नि अहंकार दहन का प्रतीक है। प्रहलाद का तत्व भक्ति शक्ति, होलिका अर्थात नकारात्मक अहंकार ऊर्जा, अग्नि शुद्ध चेतना। यदि आप पुरानी बाधाओं से ग्रसित हैं तो आप पुरानी बाधाओं को अपने कागज में आप लिख करके अग्नि को अर्पण करें। दूसरा बात, सबसे मूल चीज़ें, अगर आप महालक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो 21 दीपक घी का ज्योत यानी कि 21 घी का ज्योत जला करके महालक्ष्मी का आवाहन करें और उनसे कृपा का वरदान मांगें। उनसे कृपा करने के लिए उनसे याचना करें। सबसे विशेष सुझाव क्या करें, तो जो दीपक आप जलाएंगे वो आप दीपक जलाते समय माता लक्ष्मी के स्तोत्र आदि का पाठ आप कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो महालक्ष्मी के मंत्र का जाप आप जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण। नमः चंडिकाय ओम।